रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में परमिसिव सिग्नल के बारे में जाना था। उससे पहले हमने होम सिग्नल के बारे में पढ़ा था। यदि आप उस सिग्नल को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। वरना आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आगे कौन से सिग्नल आने वाले हैं और पीछे कौन से सिग्नल चले गए। इसलिए आप पहले हमारे उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लॉकडाउन के दौरान आपको रेलवे से जुड़ी हुई सारी बेसिक जानकारी आपको दिया जा रहा है, जो आपकी आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है आप लोग के पास पहुंचने के लिए, इसलिए हम एक ग्रुप बनाए हैं, आप उसमें ऐड हो जाइए। हम वहां पे अपडेट कर देते हैं और आप अपने फ्रेंड को वहां से अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं परमिसिव सिग्नल के जो सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस सिग्नल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी हमने होम सिग्नल कवर किया है और वार्नर सिग्नल कवर किया है। होम सिग्नल के पहले वार्नर सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल लगाए जाते हैं। ये हमें संकेत देते हैं कि आगे आने वाले सिग्नल की स्थिति क्या है, वो हमें बतलाते हैं। अभी हमने ट्रेन को जस्ट एंटर ही करवा रहे हैं। अभी जब हम इस ट्रेन को स्टेशन में पहुंचाएंगे तब कौन से सिग्नल आते हैं, और जब हम स्टेशन से जाएंगे तब हम कौन कौन से सिग्नल देखने को मिलते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है शॉर्ट बना रहे, ताकि आपको भी सुविधाजनक बना रहे देखने में। कल हमने परमिसिव सिग्नल के वार्नर सिग्नल को देखा था, आज हम देखेंगे डिस्टेंस सिग्नल को। परमिसिव सिग्नल के बारे में हम कल जाना था। परमिसिव सिग्नल में लोको पायलट को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर रेड एस्पेक्ट दिखाया गया है तो वहाँ पर आपको कुछ देर तक रुकना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है बिना किसी आदेश के। आने वाले फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाके रुकना है आपको। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो होते हैं उसे आप किसी भी हालत में पास नहीं कर सकते हैं जब तक आदेश ना दिया जाए। परमिसिव सिग्नल में आज हम डिस्टेंस सिग्नल के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस सिग्नल यह एक परमिसिव सिग्नल है। इसका यूज़ जो होता है MAUQ और MACLS व्यवस्था में होता है। MAUQ का मतलब होता है मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट, जो सेमाफोर टाइप का होता है। सेमाफोर में मल्टी एस्पेक्ट का भी यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो होता है कलर लाइट का यूज़ किया जाता है, मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल में हत्थे वाले सिग्नलों में इस सिग्नल का जो हत्था होता है पीले रंग का होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस सिग्नल है इसका जो हत्था है पीले रंग का है और इसके पीछे काली पट्टी होती है। हमने वार्नर सिग्नल में देखा था, इसका जो हत्था होता है ये लाल कलर का होता है और इसके पीछे सफ़ेद पट्टी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस सिग्नल क्या होता है। डिस्टेंस सिग्नल जब कलर लाइट व्यवस्था में लगाया जाता है तो इसकी पहचान के लिए हमें एक अक्षर P लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह जो सिग्नल है डिस्टेंस सिग्नल है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सिग्नल लगाया है, तो कहाँ चले? अच्छा, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक सिग्नल लगाया है। इस सिग्नल में यहाँ पर नीचे P अक्षर लिखा रहता है, जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का होता है। ये सारे डिस्टेंस सिग्नल में P लिखा रहेगा। P अक्षर का पीछे बैकग्राउंड जो होता है सफ़ेद कलर का होगा और इस पर P अक्षर लिखा रहेगा, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह जो सिग्नल है डिस्टेंस सिग्नल है। दोस्तों, डिस्टेंस सिग्नल जो है दो प्रकार का यूज़ किया जाता है, आउटर डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट। जहाँ पर रस लाइन रहता है वहाँ पे हमें यह व्यवस्था देखने को मिलता है।
यह सिग्नल लोको पायलट को आगे आने वाले रोक सिग्नल जो होते हैं उसका संकेत देता है, उसकी स्थिति बताता है हमें कि आने वाला जो सिग्नल है उसका एस्पेक्ट क्या है। यह जो सिग्नल होता है प्रथम रोक सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यदि प्रथम रोक सिग्नल किसी स्टेशन में नहीं है तो होम सिग्नल जो होता है हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो होम सिग्नल है इससे पहले डिस्टेंट सिग्नल लगाया गया है और इस पर पी अक्षर लिखा गया है कि ये डिस्टेंट सिग्नल है। और उससे पहले एक और सिग्नल है, ये भी डिस्टेंट सिग्नल है। डिस्टेंट सिग्नल आउटर डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट में होते हैं। तो ये वाला जो सिग्नल हो जाएगा हमारा आउटर डिस्टेंट हो जाएगा और ये वाला जो सिग्नल है इनर डिस्टेंट सिग्नल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें होम सिग्नल मिलेगा। यदि जहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया है तो हमारा होम सिग्नल जो होता है वो पहला स्टॉप सिग्नल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं होम सिग्नल के पहले आउटर सिग्नल लगाया गया है तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है ये सिग्नल हो जाएगा। उसके बाद होम सिग्नल हो जाएगा सेकेंड स्टॉप सिग्नल। इससे पहले जो है डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये होम सिग्नल हो गया, ये आउटर सिग्नल हो गया, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो गया और इससे पहले डिस्टेंट सिग्नल लगाया गया है, ये इनर डिस्टेंट हो जाएगा। इससे पहले यदि कोई डिस्टेंट सिग्नल लगा होगा, पी अक्षर लिखा होगा तो वो आउटर डिस्टेंट हो जाएगा। डिस्टेंट के बाद इसी क्रम में ही सिग्नल हमें मिलेगा कि पहला जो होगा डिस्टेंट होगा। यदि आउटर सिग्नल लगा है तो हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो जाएगा। फिर उसके बाद होम सिग्नल जो है सेकंड स्टॉप सिग्नल हो जाएगा। फिर यहाँ से इंडिकेट करता है हमें कि लूप लाइन में जाना है कि मेन लाइन में जाना है। इसके ऊपर रूट इंडिकेटर सिग्नल लगा रहता है। जहाँ पर केवल एक डिस्टेंट सिग्नल लगा होता है उस सिग्नल का जो स्थिति हमें बतलाता है। ऑन स्थिति में ऑन और ऑफ पोजीशन में हमने बताया था कि ऑन पोजीशन मतलब आपको किसी सिग्नल को पास करने की अनुमति नहीं दिया गया है और ऑफ पोजीशन का मतलब होता है किसी सिग्नल को पास करने की अनुमति दे दिया गया है। तो ऑन स्थिति में जो सेमाफोर सिग्नल होते हैं, हत्थे वाले सिग्नल होते हैं, उसका जो हत्था होता है डिस्टेंट सिग्नल में उसका जो हत्था होता है हॉरिजॉन्टल होता है और एक पीली बत्ती उसमें जलता है डिस्टेंट सिग्नल में। यदि मल्टी एस्पेक्ट कलर सिग्नल हो तो दिन में और रात में एक पीली रोशनी जलता है। इसमें देख सकते हैं आप, यह हमें संकेत देता है लोको पायलट को कि आगे आने वाली जो सिग्नल है उसकी स्थिति क्या है और आप सतर्कतापूर्वक उस सिग्नल को पास करिए और आने वाली जो सिग्नल है उसको फॉलो करिए। यदि ऑफ स्थिति में इसके दो संकेत होते हैं, सावधान या आगे बढ़ो। सावधान मतलब पीला सिग्नल, एक सिंगल येलो यदि दिखाया जाता है तो वो सावधान यानी कॉशन। फिर उसके बाद जो ग्रीन दिखाता है, ग्रीन का मतलब होता है प्रोसीड या आगे बढ़ो। तो सावधान में मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट की व्यवस्था में 45 डिग्री पर टिल्ट रहता है हमारा हत्था जो है और रात में इसमें दो पीली बत्ती जलता है। मल्टी एस्पेक्ट कलर सिग्नल में दिन में और तथा रात में दो पीली रोशनी जलता है जिससे लोको पायलट को संकेत मिलता है कि आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को प्रतिबंधित गति से पार करने को तैयार हो। दो सिग्नल जैसे मिलेगा हमको आने वाली जो सिग्नल होती है हमें पता चल जाएगा कि यह सिग्नल जो है आने वाली वो सिंगल येलो है और सिंगल येलो के बाद जो सिग्नल होगी वो रेड होगी। यदि यह हम यहाँ से आ रहे हैं, यदि ये डिस्टेंट सिग्नल डबल येलो है तो डबल येलो के बाद सिंगल येलो तो होगा, ये निश्चित है। परंतु यदि ये भी डबल येलो हो गया तो इसके बाद वाली जो सिग्नल है ये हो जाएगा सिंगल येलो। ये इस क्रम में चलता रहता है। यदि ये डबल येलो है तो ये सिंगल येलो होगा, सिंगल येलो के बाद ही हमें रेड मिलता है सिग्नल। ये सेमाफोर में मल्टी एस्पेक्ट में देख सकते हैं। सेमाफोर सिग्नल में मल्टी एस्पेक्ट में पहला जो सिग्नल बता रहा है हमें एस्पेक्ट कॉशन का बता रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल में येलो लाइट दिखाता है सेमाफोर सिग्नल तो इसका मतलब होता है एस्पेक्ट का कॉशन होता है, सावधान हो जाइए, आगे आने वाली सिग्नल रेड हो सकता है। यदि
हमें डबल येलो मिलता है सेमाफोर में, इसमें डबल येलो मिलता है। 45 डिग्री में हत्ता जो होता है उठा हुआ रहता है, तो हमें अटेंशन मतलब होता है सावधान। आगे आने वाली जो सिग्नल है वो कॉशन में है, सिंगल येलो में हो सकता है। यदि हमें ग्रीन मिलता है 90 डिग्री में टिल्ट होता है, तो हमें अनुमति दिया गया रहता है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से आप इस सिग्नल को पास कर सकते हैं। ये जो सिग्नल है सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल है मल्टी एस्पेक्ट में। दोस्तों, डिस्टेंस सिग्नल को पहचानने के लिए ये जो क्रमबद्ध है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यदि डिस्टेंट आउटर डिस्टेंट 2 पीला है और इनर डिस्टेंट फिर 1 पीला होगा, फिर होम सिग्नल लाल होगा, तब हमें होम सिग्नल पर गाड़ी को खड़ी करना है। यदि डिस्टेंट 2 पीला है, इनर डिस्टेंट भी 2 पीला है, तो होम सिग्नल जो है पीला रूट इंडिकेटर के साथ होगा या पीला बिना रूट इंडिकेटर के साथ होगा। यदि पीला रूट इंडिकेटर के साथ जल रहा है तो लूप लाइन में जाना है। यदि पीला रूट इंडिकेटर के साथ नहीं जल रहा है तो हमें सीधा जाना है उसी लाइन में। यदि डिस्टेंट सिग्नल हरा है, इनर डिस्टेंट 2 पीला है, तो होम सिग्नल जो होगा 1 पीला होगा, यदि हमें मेन लाइन में जाना होगा तब। यदि डिस्टेंट सिग्नल हरा है, इनर डिस्टेंट भी हरा है, होम भी हरा है, तो हमें पूरा सिग्नल क्लियर कर दिया गया है लाइन को और हमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख के समझ सकते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हम ब्लॉक सेक्शन से जब स्टेशन लिमिट में आ रहे हैं इस तरीके से इस तरफ से, तो पहला सिग्नल जो है ग्रीन है, ग्रीन के बाद हमें डबल येलो मिलेगा। ये क्रमबद्ध है। डबल येलो के बाद भी हमें डबल येलो मिल सकता है या सिंगल येलो मिलेगा। सिंगल येलो के बाद भी हमें सिंगल येलो मिल सकता है या रेड मिलेगा। ये क्रमबद्ध होता है। जैसे जैसे लाइन क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे आपको आगे बढ़ने की अनुमति दिया जाता है। तो इस सिग्नल में ये जो हो जाएगा आउटर डिस्टेंट सिग्नल हो जाएगा, ये इनर डिस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होम सिग्नल, जो स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या सेकंड स्टॉप सिग्नल हो सकता है। यदि डबल येलो है तो हम इस ट्रेन को आगे बढ़ेंगे सावधानीपूर्वक और आगे आने वाले सिग्नल जो है उसकी व्यवस्था क्या है, क्या एस्पेक्ट हमें शो कर रहा है उसे देखना है। फिर उसके बाद हमें उस सिग्नल को पार करके होम सिग्नल में जाना है। फिर होम सिग्नल में यदि रेड है तो हमें इस गाड़ी को यहाँ पर रोकना है। यदि इसका जो एस्पेक्ट है येलो है विथ लूप लाइन के लिए इंडिकेट कर रहा है तो हमें इस ट्रेन को इस डायरेक्शन में लेके जाना है। यदि येलो है और लूप लाइन में इंडिकेट नहीं कर रहा है तो हम ट्रेन को यहाँ से सीधा लेके जाएंगे। दोस्तों, हमने डिस्टेंस सिग्नल में आउटर डिस्टेंट, इनर डिस्टेंस सिग्नल देखा, जो स्टेशन के पहले होते हैं। स्टेशन के पहले होम सिग्नल, आउटर सिग्नल और इनर डिस्टेंस सिग्नल मिलते हैं। अब हम आगे ट्रेन को स्टेशन में एंटर करवाएंगे और जानेंगे वहाँ पे कौन से सिग्नल होते हैं। तो आप हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे और आपकी बेसिक जो जानकारी होगी उसको बढ़ाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।